Assalamualaikum. How are you? I hope you're fine. Today we learn active and passive voice. प्रीवियस वीडियो में हमने टेंसेस कंप्लीट करे हैं जो कि थे प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। वो टेंसेस बहुत बेसिक हैं। अगर आपको इंग्लिश बोलनी है तो वो अगर आपको टेंसेस नहीं आते तो आप इंग्लिश नहीं बोल सकते। सो इंग्लिश बोलने के लिए आपको सबसे पहले वो वाले टेंसेस सीखने होते हैं, दैन फिर ये वाले। ठीक है, मैं पिछला प्रीवियस भी दिखा देती हूँ। ये थे हमारे पास पास्ट टेंस, इसके हमने 4 टेंसेस होते हैं, इसके सिखा दिए थे। देन ये थे हमारे पास फ्यूचर टेंस, इसके भी 4 थे, वो हमने सिखा दिए थे। और प्रैक्टिस के लिए भी हम आपको सेंटेंस देते हैं ताकि आप खुद भी प्रैक्टिस करें। ठीक है, फार्मूला हम समझा देते हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको सेंटेंस बनाना होता है। चलें, इसी तरीके से हम एक्टिव एंड पैसिव सीखेंगे। एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस में क्या होता है कि एक नॉर्मल सेंटेंस जो लिखा हुआ होता है, लाइक शी स्पीक्स इंग्लिश, सबसे पहले तो आपको एक्टिव एंड पैसिव सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि आखिर ये है क्या। एक्टिव वो होता है जो नॉर्मल हम कह रहे होते हैं बात। पैसिव वो होता है जो बात घूम जाए, घुमा के हम कह रहे होते हैं, लाइक शी स्पीक्स इंग्लिश, ये नॉर्मल है, वो इंग्लिश बोलती है। ठीक है, पैसिव में क्या होता है कि हम इस सब्जेक्ट को इधर ले जाते हैं ऑब्जेक्ट की तरफ, और ये ऑब्जेक्ट जो है सब्जेक्ट की तरफ आ जाता है, ये सब्जेक्ट बन जाता है, ये ऑब्जेक्ट बन जाता है, और जो वर्ब होता है वो अपनी जगह पे ही रहता है। ठीक है, अब हम इसको यहाँ शिफ्ट करके दिखाते हैं कि इंग्लिश, लेकिन इसके बीच में ना कुछ रूल्स वगैरह होते हैं। लाइक इसमें हम हेल्पिंग वर्ब भी लगाते हैं। इंग्लिश इज लगा दिया, फिर हम वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं, स्पोकन, और हम सब्जेक्ट लिखने से पहले मस्ट हम बाय लगाते हैं, लिखते हैं। ठीक है, इंग्लिश इज स्पोकन बाय, शी की जगह हम शी नहीं लिखेंगे, शी की जगह हम हर लिखेंगे। अच्छा, इसका एक चार्ट है, वो मैं आपको दिखाती हूँ, उसके ज़रिए से आपको पहले वो चार्ट समझे, फिर उसके ज़रिए, अच्छा वो चार्ट भी जब भी समझ आएगा जब आप वो वाले टेंसेस सीखेंगे। अभी जो मैंने दिखाए, पास्ट दिखाए, फ्यूचर और वो प्रेजेंट, वो तीनों अगर आप सीखेंगे ना, आपको फिर वो चार्ट अच्छे से समझ आएगा। चलें, ये जो चार्ट है ना, इसमें है टेंस और मॉडल प्लस बेस, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस। सिंपल टेंस जैसे कि हम आपको बनवा चुके हैं, सिंपल टेंस सिंपल में सबसे पहले प्रेजेंट का है, पास्ट का है, फिर फ्यूचर का है, ये तीनों सिंपल हैं। ठीक है, तो ये प्रेजेंट में हम इन्होंने एक वर्ब दी हुई है, बीट मतलब होता है मारना, बीट्स। ठीक है, अब इसमें जो हम हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं प्रेजेंट सिंपल में, वो हम एक्टिव वॉइस में नहीं यूज़ करते। कोई सी भी हेल्पिंग वर्ब हम एक्टिव वॉइस में, यानी सिंपल जो हम बनाते हैं नॉर्मली, उसमें आपने अगर आप वो वीडियो देखें तो हमने कोई सी भी, इन तीनों में कोई सी भी हेल्पिंग वर्ब यूज़ नहीं की। लेकिन पैसिव वॉइस जब हम बनाएंगे, जैसे कि मैंने अभी आपको बना के भी दिखाया था, मैं दिखा दूँ कि हमने इस लगाया, तो ये देखें, एम इज आर बीटन, थर्ड फॉर्म लग जाएगी वर्ब की। पास्ट में क्या होगा, माजी में क्या होगा, बीट है हमारे पास वर्ब, तो इसके साथ वॉस या वर बीटन। फ्यूचर में क्या होता है कि हम शैल या विल यूज़ कर रहे होते हैं, सिंपल में हम ये वाली हेल्पिंग वर्ब यूज़ कर रहे होते हैं। फिर क्या होता है, पैसिव वॉइस में हम ये तो लगाते हैं विल और शैल, लेकिन उसके साथ हम बी भी लगा लेते हैं। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ आ रहा होगा। ये चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इजी सा है, कोई मुश्किल नहीं है। अगर आपने प्रीवियस वीडियो देखी है तो वो आसान लगेगा आपको। ठीक है, इसलिए जल्दी से जाएं और वो वाली वीडियो देख लें, फिर आप ये वाली वीडियो देखें, और
वीडियो देखने के साथ साथ आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ठीक है। ओके, ये है हमारे पास कंटिन्यूस के प्रेजेंट है, पास्ट है, फ्यूचर है। हम आप जानते हैं कि इसमें ये वाली जो है हेल्पिंग वर्ब लगती हैं और आईएनजी फॉर्म, तो इसकी सेम चीज़ रहेगी। बस क्या होगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म। अच्छा, वर्ब की जो थर्ड फॉर्म है ना, वो पैसिव में हर सब में वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लगेगी, ये बात तो आप अपने दिमाग में बिठा लें। और बाय, मैंने कहा बाय भी मस्ट लगेगा ऑब्जेक्ट से पहले, ठीक है। ये है बीइंग। अब हम हेल्पिंग वर्ब के बाद ये लगा देंगे। बीइंग के बाद हम अपनी वो लिखेंगे, मतलब वर्ब लिखेंगे थर्ड फॉर्म के साथ। फिर हम अपना बाय के साथ जो सब्जेक्ट को हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं वो सारी चीज़ें। पास्ट में भी यही होगा, बीइंग लग जाएगा, फ्यूचर में भी बीइंग। अच्छा, फ्यूचर हमारा बनता ही नहीं है। फ्यूचर हमारा सिर्फ और सिर्फ सिंपल का बनेगा, कंटिन्यूस का नहीं बनेगा, ठीक है। और परफेक्ट कंटिन्यूस का भी नहीं बनेगा। ओके, सिर्फ हमारा सिंपल बनेगा और परफेक्ट बनेगा, लेकिन चौथा नहीं बनता। 1 2 3 4, आप जानते हैं 4 होते हैं, ठीक है। हैज़ या हैव लगता है, इसके साथ बीन लग जाएगा। पास्ट में हैड लगता है, हैड के साथ भी बीन लग जाएगा। इसमें शैल हैव, विल हैव लगता है, तो इसके साथ भी बीन लग जाएगा। बीन के बाद हम थर्ड फॉर्म वर्ब के लगाएंगे, फिर बाय लगाएंगे, फिर जो हमारा जो होता है वो लग जाएगा। मैं आपको बताना भी, करवाना भी सिखाऊंगी, बस आप ये वाला चार्ट याद कर लें, हो सके तो, नहीं हो सके तो फिर समझ लें, समझने से भी बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है, ठीक है। अब जैसे कि हम यहाँ पर अभी सिंपल ही बना रहे हैं, हम आपको 3 सिंपल सिखाएंगे आज, ठीक है। प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल और फ्यूचर सिंपल सिखाएंगे। और तो और हम आपको घर से भी सेंटेंसेस देंगे, ताकि आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस करें और आप लोग अच्छे से इंग्लिश बोलना सीख जाएं, ठीक है। सो ये था हमारे पास प्रेजेंट सिंपल, उसका हमने पैसिव बनाना सिखाया। अच्छा, मैं एक चीज़ आपको लिखवा दूँ, जैसे कि शी बदल जाएगा हर में, ठीक है, नज़र आ रहा है। ही बदल जाएगा हिम में, या समटाइम हिज भी हो जाता है, ठीक है। इट ही रहता है। यू ही रहता है। वी अस हो जाता है। दे डैम हो जाता है, ठीक है। और भी अगर आप आगे आगे मुझे याद आते रहे तो इंशाल्लाह मैं आप लोगों को सारी चीज़ें बताने की कोशिश करूँगी। सारे रूल्स होते हैं, बस इसके रूल्स को आपने फॉलो करना है, ठीक है। अच्छा, एक्टिव एंड पैसिव में मैं आपको एक ज़रूरी बात बनवाने से पहले ज़रूरी बात बता दूं कि अगर कोई सेंटेंस ऐसा भी होता है जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं होता, लाइक मैं लिखूं ही इज़ स्लीपिंग, ये बस मैं समझाने के लिए लिख रही हूँ। वो सो रहा है, सिंपल सा सेंटेंस है। अब वो सो रहा है, बस वो सो रहा है, लेकिन इसमें कोई ये है वर्ब, मैं लिख देती हूँ ताकि वो आसानी हो। अब इसमें आपको नज़र आ रहा है कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है, और मैंने आपको शुरू में बताया कि ऑब्जेक्ट को इधर ले जाते हैं, सब्जेक्ट को इधर ले आते हैं बाय लगाकर, लेकिन आपने देखा इसमें तो ऑब्जेक्ट ही नहीं है, तो इसका पैसिव वॉइस नहीं बनेगा, ठीक है, नॉट एप्लीकेबल। बस आप अगर आपका कहीं भी आए, लाइक एग्ज़ाम्स में भी आते हैं, 9-10 के भी एग्ज़ाम्स में आते हैं, तो अगर आपको ना ऐसा सेंटेंस देखने को मिले तो आपने नॉट एप्लीकेबल लिख देना, यानी उसका सेंटेंस बनेगा ही नहीं, क्योंकि जब ऑब्जेक्ट ही नहीं है तो हम शिफ्ट किसको करेंगे, ठीक है। अब ये बताएं, क्या ये ऑब्जेक्ट हो गया? बिल्कुल नहीं, ये ऑब्जेक्ट नहीं है। ही इज़ स्लीपिंग क्विकली, वो जल्दी सो रहा है। तो ये जो ly, अच्छा मैं आपको, ये है एडवर्ब, ठीक है, ये है एडवर्ब। एडवर्ब की मैं निशानी बता देती हूँ।
कि जो ly है ना, इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि ये एडवर्ब है, तो ये ऑब्जेक्ट नहीं है, ठीक है, ये एडवर्ब है, तो ये इसका भी सेंटेंस पैसिव वॉइस नहीं बन सकता, ठीक है, इसमें भी नॉट एप्लीकेबल। और अगर कोई आपको सेंटेंस ऐसा आ जाए कि ही इज़ स्लीपिंग ऑन द बेड, वो बेड पर सो रहा है, अब आप फट से बोल देंगे ऑन द बेड तो ऑब्जेक्ट है, बिल्कुल नहीं, ऑन द बेड ऑब्जेक्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि ये आ गया प्रपोजिशन। प्रपोजिशन समझते हैं? आई होप आपको लेकिन फिर भी मैं आपको बता देती हूँ प्रपोजिशन होता क्या है। अच्छा जी, तो प्रपोजिशन किसी पोजीशन को इंडिकेट करता है, ठीक है, ये पोजीशन को इंडिकेट कर रहा है ना, बेड के ऊपर, ऑन मतलब वैसे ऊपर होता है, वो बेड के ऊपर सो रहा है, तो ये प्रपोजिशन से शुरू हो रहा है, तो ये वो ऑब्जेक्ट नहीं है, ठीक है। तो ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसका आपने ख़याल रखना है। इन चीज़ों का ख़याल रखते हुए आपने अपना पैसिव वॉइस बनाना है। याद रहे ये बहुत इम्पॉर्टेंट वीडियो है, सो आप लोग अच्छे से देखें, स्किप ना करें। आगे हम बहुत कुछ अच्छा और बहुत कुछ सीखने वाले हैं, जिससे हम इंग्लिश बोलने में हमें बहुत ज़्यादा आसानी होगी, और इंशाल्लाह आप लोग ये वीडियो वॉच करके इंग्लिश बोलने लग जाएंगे, ठीक है। और हाँ, हमारी वीडियो को प्लीज़ लाइक करना ना भूलें, ठीक है। मैं आपको ना अब हेडिंग वाइज हेडिंग के साथ प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर का सिंपल समझा देती हूँ। अच्छा, तो गाइस यहाँ पर पिछला था हमारा इंट्रोडक्शन, अब हम अपने सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं। अगर मैं आपको फार्मूले से समझाऊं, जैसे कि हमने पहले भी फार्मूले के ज़रिए से ही समझाया, तो आई होप आप लोगों को ज़्यादा अच्छा समझ आता आएगा। सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, इट्स सो इजी। एक्टिव वॉइस का है, अगर हम पैसिव वॉइस का बनाएं तो हम ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब हम लगाते हैं इज़, आर, एम, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। फॉर्मूला थोड़ा सा बड़ा हो गया है, बट आई होप आप लोगों को इस फॉर्मूले के ज़रिए अच्छा सा समझ आएगा। अब हम अगर एक्टिव वॉइस का कोई सेंटेंस बनाएं, लाइक शी go to market, she goes to the market। अगर हम इसका पैसिव बनाएं तो द मार्केट, हेल्पिंग वर्ब लगेगी इज़। अच्छा, सिंगुलर हो तो इज़, यू के साथ आप जानते हैं कि आर लगता है, वी के साथ भी, मतलब प्लरल में आर लगेगा। एम तो आपको पता ही है, फेवरेट। आई के साथ हमेशा एम लगता है, और ये वाहिद आई के साथ ही लगता है, ठीक है। और सिंगुलर के साथ इज़। द मार्केट इज़, गो की अगर हम थर्ड फॉर्म लिखें तो होती है गोन, ठीक है। अच्छा, इसमें ई एस हट जाएगा क्योंकि हमने हेल्पिंग वर्ब लगा दी है, तो कोई मसले वाली बात नहीं है। द मार्केट इज़ गोन टू बाय हर, ठीक है। अब हम दूसरा सेंटेंस दें, आई वॉच टीवी लिख लें, मोबाइल लिख लें, या कोई और, मतलब इसके अलावा भी हम बहुत सारी चीज़ें देखते हैं। वॉच मतलब होता है देखना, बहुत सारी चीज़ें हम देखते हैं।
ज़रूरी नहीं है टीवी, मेरे दिमाग में आया तो मैंने लिख दिया। अब हम ऑब्जेक्ट को इस तरफ ले आएंगे। टीवी इज़ वॉच्ड। अच्छा, वर्ब की थर्ड फॉर्म में ईडी लग जाएगा। टीवी इज़ वॉच्ड बाय मी। सॉरी, इसमें मैं मी की एडिशन करना भूल गई। सो आई जो चेंज होगा वो होगा मी में। मैंने कहा था ना कि मैं साथ साथ मुझे जो जो याद आते रहेंगे मैं आपको बताती रहूँगी, ठीक है। चलें, अब हम पास्ट की तरफ बढ़ते हैं। आई होप आपको प्रेजेंट सिंपल समझ आया होगा। बहुत इजी सा है, बस इसके कुछ रूल्स हैं जो कि आपको फॉलो करने होते हैं। उसके अकॉर्डिंग आप अपना पैसिव वॉइस बहुत आसानी के साथ बना सकते हैं। और अगर आप ये फार्मूला याद कर लें तो आपके लिए तो आसानी ही आसानी है, ठीक है। सो आज के हम इस वीडियो में सारे सिंपल टेंसेस को कवर कर लेंगे इंशाल्लाह। सो इसका फार्मूला मैं लिखना भूल गई। एक्टिव वॉइस का फार्मूला तो आप जैसे कि जानते ही हैं, पहले भी बताया हुआ है, बहुत इजी सा है। पैसिव वॉइस का मैं लिख देती हूँ। सब्जेक्ट प्लस वर्ड की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें ऑब्जेक्ट पहले आ जाएगा, प्लस हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी इसमें, वॉज या वर, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। जैसे कि आप जानते हैं हर सेंटेंस में हम वर्ब की थर्ड फॉर्म ही यूज़ करेंगे, प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट, ठीक है। बहुत आसान सा ही है, बस ये है कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की तरफ, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की तरफ, हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय। अच्छा, ये जो वर्ब की थर्ड फॉर्म और ये बाय है ये कांस्टेंट है, ये वैसे के वैसे ही रहते हैं हर टेंस में, लेकिन सिर्फ पैसिव में, एक्टिव में नहीं, ठीक है। अब मैंने लिखा आई रॉट अ लेटर, ये सब्जेक्ट है प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म है। फर्स्ट फॉर्म इसकी होती है राइट, ठीक है। आई राइट अ लेटर है, बट इसमें रॉट है, हमने लिखा है सेकंड फॉर्म। आ जो है आर्टिकल है, आर्टिकल से अगर कोई ऑब्जेक्ट शुरू हो रहा है तो वो ऑब्जेक्ट ही होगा। जैसे कि मैंने प्रपोजिशन और एडवर्ब का बताया, तो वो उससे शुरू होने वाला या वो वर्ड ऑब्जेक्ट नहीं होता, बट आर्टिकल से शुरू होने वाला जो वर्ड होगा वो ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है। सो हम इसका पैसिव बनाए तो आ लेटर वॉज, वर्ब की थर्ड फॉर्म रिटन बाय मी। हम एक और टेंस है हमारे पास, शी संग आ सॉन्ग। अच्छा, ये सेकंड फॉर्म है सिंग, शी सिंग आ सॉन्ग, लेकिन मैंने सेकंड फॉर्म यूज़ करी है। आ सॉन्ग वॉज सिंग संग, इसकी जो थर्ड फॉर्म होगी वो होगी आ सॉन्ग वॉज सैंग बाय हर, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं अपने लास्ट टेंस की तरफ, वो है फ्यूचर सिंपल। उसका हम पैसिव वॉइस बनाने सिखाएंगे। आई होप आप लोगों को ये टेंसेस समझ आ रहे होंगे। अब हम अपने लास्ट टेंस की तरफ बढ़ते हैं, वो है सिंपल फ्यूचर सिंपल, सॉरी। फार्मूला इसका मैं लिख देती हूँ, बहुत इजी सा है। सब्जेक्ट ये एक्टिव वॉइस का है, ठीक है, प्लस हेल्पिंग वर्ब इसमें यूज़ होती है विल या शैल, ठीक है, प्लस अच्छा जो मैंने आपको चार्ट दिखाया था ना उसमें भी सेम यही बातें हैं, या आप अगर चाहें तो आप उस चार्ट को याद कर लें, उससे आप सीख लें, मतलब वो बहुत इजी हो जाएगा। अगर आपको ये फार्मूला इजी लग रहा है तो आप इससे भी कर सकते हैं, ठीक है। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज़ होती है, प्लस ऑब्जेक्ट,
ये तो हो गया हमारे पास एक्टिव वॉइस। अब हमारा पैसिव वॉइस में आ जाता है सबसे पहले ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब विल बी, बस विल के साथ क्या होगा, बी लग जाएगा, और शैल के साथ भी क्या होगा, बी लग जाएगा। अगर आपको एक्टिव वॉइस का याद है तो आप उसके ज़रिए से बना सकते हैं फॉर्मूला प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट। बस कुछ चीज़ें जो इसमें कांस्टेंट है लाइक वर्ब की थर्ड फॉर्म और बाय, तो वो आप लोग ये भी कांस्टेंट है ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट, कि ऑब्जेक्ट इधर आ जाएगा सब्जेक्ट इधर आ जाएगा। ठीक है, अब इसका मैं जुमला बना हूँ, आई विल बी राइट आ लेटर। तो आ लेटर, आई एम सो सॉरी मैंने बी क्यों लिख दिया, बी सिंपल में नहीं है, एक्टिव में नहीं है, इसमें है पैसिव में है। आ लेटर विल बी राइट की जो थर्ड फॉर्म है वो मैंने ऊपर भी लिखी हुई है, बहुत इजी सी है, रिटन बाय मी, बहुत इजी सा है, कुछ मुश्किल नहीं है। शी विल सिंग आ सॉन्ग, इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज़ होगी एक्टिव में। पैसिव हम अगर बनाएं तो आ सॉन्ग, विल के साथ हम बी लगा लेंगे प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म शी विल सिंग आ सॉन्ग विल बी सैंग बाय हर। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये सेंटेंस समझ आए होंगे। अगर समझ आए हैं और अच्छे लगे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर एंड कमेंट भी आप लोग ज़रूर किया करें, यह हमारी मोटिवेशन होती है। इससे हम आप लोगों के लिए और भी वीडियोस लाते हैं जिससे आपको फ़ायदा होता है और आप लोग सीखते हैं कुछ नया कुछ अच्छा। अगर आप लोग ये सेंटेंस सीख लेंगे ना तो आपको इंग्लिश बोलने में बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी। अब हम आपको देते हैं प्रैक्टिस के लिए कुछ टेंसेस। ये दिए हैं प्रैक्टिस के लिए कुछ टेंसेस। शी गोज़ टू द शॉपिंग, ये है प्रेजेंट सिंपल का एक्टिव वॉइस है। आपको ये सारे एक्टिव दिए हैं, आपको इन सब को पैसिव में चेंज करना है। लेकिन बहुत सारी जगहों पे ऐसा भी होता है कि पैसिव दिए जाते हैं और कहा जाता है कि एक्टिव बनाएं, मतलब उल्टा काम करें, तो वो भी हम इंशाल्लाह आपको सिखाएंगे करवाएंगे। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें, और जो जो इन सेंटेंस की जो प्रैक्टिस करता है प्लीज़ कमेंट में बताया करें। आपका फ़ीडबैक मिलना बहुत ज़्यादा लाज़मी होता है और हमें बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है आपका जब फ़ीडबैक आता है, कमेंट आता है। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से टॉपिक के साथ। वैसे हम इसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे, इसलिए आप सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर क्लिक कर दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो आप तक आसानी से और जल्द से जल्द बल्कि सबसे पहले पहुंच सकें। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़।